देवियों, प्यारे बच्चों, कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुमुखवाणी पाठ, भजन और कुछ विचारों से शुभारंभ हुआ। सुंदर विचार अभी संत श्री राम साहेब जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर के हुआ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, इस परिवार में काफी समय के बाद एक कन्या का जन्म हुआ और खुशियों के साथ सत्संग और भंडारा का आयोजन हुआ। उस बच्ची का नामकरण की भी बात है। मास्टर साहब का खास रूप से उनका भाव रहता है संत सेवा, और सभी बच्चों को, घर के सभी सदस्यों को ये लाभ मिलता रहे ज्ञान उपदेश सेवा का। ये बहुत महत्वपूर्ण ख्याल है, सोच है, भाव है। और धन्यवाद संतों की ओर से उनको है, उस परिवार को है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं, जीवन के कल्याण के लिए, परिवार समाज के सुधार के लिए, अपने कुल गोत्र के सुधार के लिए जो सोचते हैं ऐसा कि बराबर हमारे परिवार में बच्चों को, माता बहनों को, बूढ़े बुजुर्गों को दर्शन परसन होता रहे, संत गुरुजनों का ज्ञान की चर्चा होती रहे, अध्यात्म की चर्चा होती रहे, वो धन्य हैं लोग। जीवन के कल्याण के लिए कम लोग सोचते हैं। अपनी जो मूल पूंजी है संपत्ति, उसके लिए लोग नहीं सोचते हैं। बाकी के लिए तो रात दिन लोग सोचा करते हैं। तो बात है कि उस बच्ची के आगमन में, जन्म में, ये बहुत शुभ, बहुत सुंदर कार्य सत्संग का आयोजन है। ये जीवन के कल्याण के और जीवन जीने की कला पर, जीवन सुधार पर है। जन्म पाकर के तो सभी लोग यहाँ आए हैं, सभी लोगों का जन्म हुआ है। और कई बार पूर्वजों ने बड़ा विभत्स कार्यक्रम होता था। भूत भवानी के नाम पर उछल कूद और आडंबर होता था, परिवार और रसातल की ओर जाता था। अरे भाई, यही तो शिक्षा और दीक्षा और भक्ति का फल है। बाह्य शिक्षा और आंतरिक दीक्षा मिल करके जीवन को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाते हैं। उस बच्ची का नाम करण की बात है। उनके माता पिता और दादा दादी सबकी सहमति है कि उस बच्ची का नाम प्रभा रखा जाता है। सब लोग ताली बजाकर स्वागत करें। तो प्रभा इस संसार में जन्म ले करके और सदा अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें, कल्याण की ओर, ज्ञान विचार भक्ति की ओर, सेवा परमार्थ की ओर, ये शुभकामना है। और हम चाहेंगे कि ये काम सिखाने के लिए उनके माता पिता और परिवार के लिए उत्तरदायी रहेंगे। क्योंकि बच्चा जन्म लेता है, निर्दोष रहता है। बाद में जैसे जैसे बड़ा होता है तो परिवार समाज के लोग ही उसमें 75% भाग उसका बनाते हैं। 25% तो लेके आता है वो, और
ज़्यादा से ज़्यादा 3 हिस्सा तो परिवार समाज के लोग ही उन्हें गढ़ते हैं, बनाते हैं। हम चाहेंगे कि परिवार के लोग उस बच्ची को गढ़ करके एक सुंदर भव्य जीवन जीने की कला सिखाएं और ये बात रात दिन सिखाई जाए। बच्चों को ये ना समझा जाए कि वे छोटे हैं, छोटे हैं। वे बचपन से, वे जब गर्भ में रहते हैं बच्चे, तभी से वे सीखने लगते हैं। किसी ने प्रश्न किया कि अच्छा महाराज जी, बच्चों को कब से शिक्षा देनी चाहिए? तो किसी संत ने बताया कि पैदा होने के 20 साल पहले से। इसका मतलब है कि माता पिता को पहले ठीक ठाक हो जाना चाहिए। यही इसका रहस्य है। हर माता पिता को अपने को ठीक करके, इंसान बना करके, सुंदर जीवन बना करके, सद्गुणी सदाचारी हो करके गृहस्थी जीवन जीना चाहिए। उनके गोद में जो बच्चे आएंगे, फिर वही देवी देवता इंसान बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, परिवार को उज्जवल करने में सहयोगी बनेंगे और स्वयं सुखी जीवन जिएंगे। जो हम बोते हैं वही काटते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो दूसरे के जीवन में हम बोते हैं वो अपने जीवन में काटते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। जो जीवन में दूसरे के बोते हैं हम, वही अपने जीवन में काटते हैं। काटने का नियम अलग है। बो देने के बाद दूसरी फसल नहीं होती है, जो जिसका बीज होता है वही फसल होती है। इसलिए बोते समय तो होशियारी करना चाहिए, खूब जांच परख करके बोना चाहिए। चाहे वो खेत के बीज हो, चाहे जीवन के बीज हो, कर्म धर्म के बीज, कर्मों के बीज अगर हम अच्छे बोएंगे तो वही अच्छा काटने को मिलेगा अपने जीवन में। इसलिए सबको अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अपना किया हुआ ही मिलता है। एक बार अकबर और बीरबल, इनके जीवन में बहुत सारी कहानियां जोड़ दी जाती हैं। अकबर और बीरबल और बेगम तीनों एक साथ हवाखोरी करने चल दिए। बेगम साहिबा आगे रहीं और मंत्री जी बीच में रहे, बीरबल, अकबर पीछे रहे। अकबर को शरारत सूझी, वो बड़े चुटकुले वाले नमकीन आदमी रहे, बीरबल को खिंचाने में ही लगे रहते थे। तो बीरबल बीच में थे, अकबर पीछे से शरारत सूझी तो पीछे चिकोटी काट लिया। चिकोटी कहाँ काटा जाता है आप लोग जानते हैं, काट काट के खूब। तो जैसे काट लिया तो बीरबल देखे कि अरे राजा को ऐसी शरारत सूझी और जोर से दाब देन, तो उन्हें लगा भी, और वो होशियार आदमी बेगम साहिबा के जमा देन, उनकी चमड़ी जरा से खींच देन। तो बेगम साहिब की आंखें लाल हो गई कि देखो एक नौकर, मैं बेगम हूँ, महारानी हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई एक नौकर मेरे शरीर में हाथ छुआने का। और धड़ाक से एक थप्पड़ गाल में जड़ दिया। बीरबल सोचिन की बड़ा गड़बड़ है, अब मैं क्या करूं? तो पीछे वहू मोनिर राजा के गालुआ में धड़ाक से जमा दे। तो राजा आश्चर्यचकित रहेगा, अरे बीरबल ये तूने क्या किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कहन हुजूर, जौन चिट्ठी भेजी गए रहा है वही के उत्तर आए। आप ही ने तो भेजा था चिट्ठी, तो उसी का उत्तर आया है। जो हम चिट्ठी भेजते हैं उसी का उत्तर आता है। बैरन चिट्ठी तो कभी न कभी सब भेजे होंगे। जब उसको अगला आदमी रिसीव नहीं करता है तो वो लौट कर किसको मिलती है? हाँ, तो लौट कर भेजने वाले को मिलती है, और रिसीव करके पैसा भी देना पड़ता है। और यहाँ जो कुछ हम बोते हैं, देते हैं,
उसका 2, 3, 4 गुना लौट करके मिलता है। प्रेम देंगे तो प्रेम 2, 4 गुना ज्यादा मिलेगा, और दुख देंगे, घृणा देंगे तो 2, 4 गुना वो घृणा के रूप में लौट कर आएगा। ये निश्चित है, इसको एक अनुभव है, प्रयोग है। जो हम देते हैं वही पाते हैं। इसलिए परिवार, कुल, समाज में अच्छा सहयोग देने की भावना रखें। प्रेम दें, कष्ट सह करके भी हम प्रेम ही दें, क्षमा ही दें और दया ही दें, सहयोग ही करें, घृणा ना करें, किसी को कष्ट ना दें, राग द्वेष ना करें, किसी को गिराने की भावना ना रखें। दूसरे को गिराते हैं, स्वयं हम उसका बदला पाते हैं। फिर बीरबल की याद आ जाती है मुझे। अकबर और बीरबल हवाखोरी के लिए चल पड़े थे। कहन बीरबल, यार मैं एक सपना देखा हूं। कैसा हुजूर सपना? अरे सपना ऐसा था कि हम दोनों चले जा रहे थे, आगे 2 गड्ढा मिला। एक गड्ढे में शहद भरा हुआ था, दूसरे गड्ढे में गंदगी, मल भरा हुआ था। मैं शहद के गड्ढे में गिर गया और तुम गंदगी के गड्ढे में गिर गए। बस यही सपना देखा। तो बीरबल कहता है, हाँ हुजूर, मैं भी सपना देख रहा था उसी समय। मेरा सपना थोड़ा सा लंबा हो गया। कहन वो कैसे बीरबल? कहन हुजूर, बिल्कुल हूबहू सपना यही था। हम दोनों चले जा रहे थे, आप शहद के गड्ढे में गिर गए। सही है ना? कहें हाँ। कहन मैं गंदगी के गड्ढे में गिर गए। कहन हाँ, लेकिन थोड़ा सा आगे मेरा सपना चला गया। आप तो जाग गए थे, टूट गया सपना। मेरा सपना था कि फिर हम दोनों उछले और निकल आए गड्ढे से। तुम भी निकल आए, मैं भी निकल आया। बस और थोड़ा सा हुआ कि मैं आपको चाटने लगा, तुम मुझे चाटने लगे। तो फिर अकबर कहते, छी छी, अरे तू ये क्या कह दिया, बहुत गलत हुआ। एकदम लज्जित हो गया, शर्मा गया। दूसरे को शर्मिंदा करने वाला, नीचा दिखाने वाला स्वयं नीचे गिर जाता है। अकबर सोचते थे कि मैं बीरबल को चिढ़ा दूं, नीचा कर दूं, शर्मिंदा कर दूं, लेकिन बीरबल भी बहुत होशियार आदमी। इसलिए ऐसा कुछ करिए कि दूसरे को ऊपर उठाने का काम, सम्मान देने का काम करिए। नीचा दिखाने वाला स्वयं नीचे चला जाता है। परकीरत के कारणे, हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं, दूसरे की कीर्ति को नष्ट करने के लिए, अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए अगर काम करोगे तो मिट्टी है मरे न धोए, ऐसी कालिख लगेगी कि धोने से छूटेगी नहीं। इसलिए हम सबको पारिवारिक जीवन में रह करके जहां भी जो हैं अच्छे कर्म को करने का दृढ़ संकल्प रखें। अभी सुन रहे थे, कमर कस करके, ख्याल करें, करधनी वाले हों, चाहे बेल्ट वाले हों, चाहे धागा डोरा कलवा कलवा बांधे वाले हों, चाहे रस्सी बांधे वाले हों, ये सब लोग समझे कि उसका प्रतीक वो कमर बंद है। कमर कस के अच्छे कर्मों के लिए कटिबद्ध रहो, तैयार रहो। ढीले ढाले मन से कोई काम अच्छा नहीं होता है। इसलिए अच्छा काम करें। जो हम बोते हैं वही पाते हैं। आखिर सब लोग सुख चाहते हैं ना, शांति चाहते हैं। शांति वाला सुख काम कितना करते हैं मुझे बताओ? सब काम करते हैं अपने परिवार के लिए, कमाने पैसे के लिए, घर गृहस्थी बनाने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, खेती बाड़ी के लिए, सब दौड़ते हैं रात दिन और सोचते हैं कभी अपने जीवन को व्यवस्थित गढ़ने के लिए, सद्गुणी सदाचारी बनाने के लिए क्षमा हमारी बढ़ जाए, दया बढ़ जाए, क्रोध घट जाए, इस पर कभी सोचते हैं? हमारे अंदर खुशियां बढ़ जाए, हम मुस्कुराते रहें, कभी इस पर सोचते हैं? सुबह से उठ करके तो मुंह लटकाना सीख लिए हैं, खींचना सीख लिए हैं, दूसरे को चोट पहुंचाना सीखते हैं, दूसरे पर दबदबा कायम करने को सोचते हैं, दादागिरी दिखाते हैं।
दूसरे को बड़ी सरलता से प्रेम और मुस्कान नहीं दे सकते हैं, सहयोग नहीं कर सकते हैं, प्यार नहीं दे सकते हैं। अभी कोई बाहर हम चले जा रहे हों, एक कुछ कपड़ा थैला कुछ वस्तु गिर जाए और हम जा रहे हैं भूले हुए, दूसरा कोई कहता भाई साहब ये आपका सामान, तो लौट पड़ते हैं, मुस्कुराते हैं, पहली बात तो मुस्कान देते हैं, फिर कहते हैं धन्यवाद भाई साहब, आपको बहुत अच्छा आपने किया। अरे 10-50 रुपए की चीज में आप मुस्कान दिए, धन्यवाद दिए, और घर परिवार में कितना पाते हैं सुबह से उठ करके ही, और आपके लिए आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी देवरानी जेठानी, आपका भाई, आपके बाप दादा सब लोग देने लगते हैं, लेकिन आप क्या देते हैं? अपनी ओर से उन्हें कुछ देते हैं? कभी धन्यवाद देते हैं? 1000 बार रसगुल्ला मिठाई और बढ़िया बढ़िया दाल चावल भात रोटी गरम गरम खाए हैं, कभी कभी पत्नी को धन्यवाद दिए हैं? अगर एक दिन नमक कम हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो 4 बात सुनाए हैं, यहां तक कि अगर दोहरा दिया तो डंडा भी चटकाए हैं। धन्यवाद दिए हैं कभी? बिटिया सुबह से लगी है काम में, ठंडी में कितना बेचारी परेशान है, उसको धन्यवाद दिया गया? नहीं, डांट फटकार मिल जाएगी। अगर दूसरे की तरफ कहीं अकेली चली गई है तो 10 बात सुनाएंगे, बेटवा चाहे दिन भर गुटखा सिरी किचिर किचिर थूके और लेहे गुल्ली डंडा घूमत रहा है, क्रिकेट लेहे, उसको कभी नहीं डांटेंगे कि अरे बेटा तू क्या कर रहा है, तू बिगड़ जाएगा। बिटिया बिगड़ सकती है इधर उधर सही चली जाए तो, पर बेटवा नहीं बिगड़ सकता है। उसके लिए आपको कोई ताला चाबी नहीं है कि कभी हिफाजत करें। वो बिगड़ते बिगड़ते ऐसा बिगड़ेगा कि बुढ़ापा में सारी कसर निकलेगी। इसलिए उसको भी कहें कि अरे तू कहाँ घूमता है, तू किसके साथ रहता है, तू क्या करता है, तू कौन पढ़ता है, उसके कभी कभी मोबाइल चेक कर लिया करो। मोबाइल महादुश्मन है, नरक है पूरा, और वो अच्छी भी चीज है, लेकिन सदुपयोग दुरुपयोग। आप कितना सदुपयोग करते हैं मोबाइल का? अरे एक बुढ़ा बाबा भी है, कुछ नहीं जानता, बेचारा परेशान है। अब यहाँ लिए बैठे हों, अब फोन आ जाए, किड़किड़ बोले ना, तो लई के दबा के कान वाला चल दे। अब चाहे कोनो लड़के दाब दिन हो, परेशान है लोग उससे। अरे कुछ सहो ना, कुछ समय मोबाइल बंद करके रख दिया करो, कुछ नहीं है वो। मरने गिरने का कोई संदेशा आवे तो क्या कर लोगे? बचा लोगे क्या उसे? सहन करो, समय आने पर मिट्टी उट्टी दे आओ, सहानुभूति प्रकट कराओ। उसके लिए बहुत जरूरी समझते हैं लोग। आधी रात को भागते हैं, लेकिन अपने जीवन के सुधार के लिए कुछ नहीं है। बंधु, हम अपनी सोच को बदलें, अध्यात्म की ओर चलें। एक कैसे आदमी दुखी सुखी होता है? एक व्यापारी था, बहुत सारा कम्बल कपड़ा खरीद करके लाया और दुकान लगा के बैठ गया। बिक नहीं रहा था, तो नहीं माल जब बिकता तो अफसोस करता है आदमी, उदास हो जाता है। उदास था। उस नगर के राजा मंत्री सहित निकल के घूमने चल पड़े, सैर करने, हवाखोरी करने, भेष बदल करके देखे कि ये हमारे नगर का व्यापारी बहुत दुखी है। क्या कारण है भाई? मंत्री जाओ पता लगाओ। उसने कहा अरे मेरा माल कुछ बिक नहीं रहा है, क्या बच्चे खाएंगे, कैसे जीवन होगा गुजर, कैसे सुख मिलेगा, बहुत गड़बड़ है। उदास हूं इसीलिए। राजा सुना, दूसरे दिन अपने सभा में सभा के लोगों को कहा कल सबको एक एक कम्बल लाना है समाज में, सभा में, नहीं तो 500 रुपये जुर्माना। बड़ा मुश्किल है, राजा की आज्ञा। सब लोगों ने सोचा राजा का दिमाग खराब हो गया, अब बताइए, अब 500 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। गए देखे कि कितने का कम्बल है भाई। सुबह सुबह जब जाने लगते लोग तो एक कम्बल खरीदना लगे। 5 रुपए का कम्बल, बड़ा सस्ता आज के हिसाब से। 5 रुपए का कम्बल देना चालू किया, बहुत सारा ढेर कम्बल बिक गया, सैकड़ों हजारों लोग खरीद ले गए। अंतिम में एक कम्बल अपने लिए बचा रखा था कि समझा के ठंडी लगेगी,
इतने में मंत्री महोदय आए, बोले क्यों भाई कम्बल दीजिए, कहीं अब तो कम्बल नहीं है, कम्बल समाप्त हो गया। बोले नहीं ये कम्बल है ना। बोले कि अरे तो कम्बल, ध्यान से सुनिए बस थोड़ी देर। राजा बहुत सारे कम्बल इकट्ठा किए और मंत्री ने कहा कि कम्बल मुझे दीजिए, क्योंकि भाई मैं 500 रुपया जुर्माना नहीं दूंगा। 5 रुपये का कम्बल कहीं 5 तो नहीं मिलेगा भाई, अगर लेना चाहते हो तो 250 का कम्बल अब मैं दूंगा। क्योंकि यहाँ पर व्यापार में मांग जब बढ़ जाती है माल की तो भाव भी बढ़ जाता है। तो मांग इतनी बढ़ गई थी तो उसने दाम बढ़ा दिया। मंत्री ने कहा चलो कोई बात नहीं, 250 का कम्बल लूंगा पर 500 रुपये जुर्माना से बच जाऊंगा, 250 तो बचत हो जाएगी। तो खरीद लिया, ले गया। शाम हो गई, फिर आकर के राजा और मंत्री दोनों चल पड़े जांच के लिए, सैर करने के लिए शाम को। इसी समय वो अपने घर में द्वारे पर उदास बैठा था व्यापारी। राजा ने कहा क्यों बैठा है तू, आज क्या बात हुई, क्या कारण हुआ उदासी का। वो पहचान तो पाया नहीं कि यही आदमी है। उसने कहा भैया क्या बताऊं, पहले से मालूम होता तो सारे कमलों को मैं 250 लगाता दाम, बहुत माल कमा लेता, मैं इसीलिए दुखी हूं कि बड़ा घाटे में हूं। उस आदमी को दुख कितना कौन दिया, उसकी गलत सोच ने। अरे जब नहीं बिकता था तब भी दुखी था, जब सारा माल बिक गया और बहुत सारा माल कमा लिया मुनाफा तब भी दुखी है अपनी सोच के कारण। इसी तरह हम अपनी सोच के कारण केवल दुखी हैं। घर परिवार में हमें कोई कमी नहीं है, खाने पीने रहने बचने की कोई कमी नहीं है, बस देख देख करके कंपटीशन में, गलत सोच में और प्रतिशोध में, इस तरह से लोग दुखी अपने को बनाए रखते हैं। दुनिया में कहीं सुख का साधन नहीं है अगर आप अपनी सोच को नहीं बदलते हैं तो घर परिवार में सुमन संगठन से रहते हुए सद्गुण सदाचार के जीवन में बीज को उसको सींचिए और उसको विकसित कीजिए तो जीवन हमारा सुखमय हो सकता है। हमारे अंदर प्रकृति ने अच्छे अच्छे रत्न तुल्य धन दिया है, उस धन को हम और विकसित करके महान बन सकते हैं। समय ज़्यादा हो रहा है, भोजन सबको करना है, इसलिए मैं यही चाहूँगा कि अपने जीवन को गढ़ने के लिए चाहे बच्चे हों, चाहे नर नारी बुजुर्ग हों, सबको कुछ समय निकालना चाहिए, सबको ध्यान में बैठना चाहिए। रोज़ सुबह उठ करके 5 मिनट ही सही, अरे 2 मिनट ही सही, कुछ सोच लिया करो कि मुझे आज अच्छा काम करना है, अपने स्वभावों में कुछ परिवर्तन लाना है। न बने कुछ तो यही 10 मिनट या 10 बार कह लिया करो कि मुझे आज अपने को बदलना है, मुझे आज अपने को बदलना है। कुछ भजन करने की शैली मालूम ना हो, कोई देवता भगवान भवानी गुरु संत का न जानत हो तो यही कर लिया करो कि मुझे सबको सबसे प्रेम करना है, सबसे प्रेम करना है, आज परिवार में सबसे मीठा बोलना है, मीठा बोलना है। 10-20 बार रट लिया करो। ऐसा करते करते आपके जीवन में देखेंगे कि बदलाव आरंभ हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं सोई कहंता सोई होंगे तय निकर न बाहर आओ। जैसा आप कहोगे, जैसा सोचोगे, वैसा आपके जीवन में रसायन बदलना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे बदलाव आ जाएगा। आप अपने को बदलिए, जैसे के तैसे बने न रहिए वही बचपन में बस किच किच मचाए रहते थे, जवानी में वही हाल है, बुढ़ापे में वही हाल है, और यही करते करते झांव झांव करते मर जाएंगे। कोई पिछवाड़े वाला भी नहीं जानेगा आपको, और खींच खींच करके जिंदगी घसीट घसीट के जीना ठीक नहीं है। हौसला बुलंद करके हर नर नारी को अच्छे पथ में चल करके प्रेम से जीवन जीना है। कुछ लोग याद करें
और अपने जीवन में खुशियां रहें, मुस्कुराहट रहे। जब आप सोएं तो मन में पश्चाताप ना हो कि मैंने आज क्या किया, क्या कर डाला दूसरे के साथ, बल्कि याद करके आपके मन में मुस्कान आ जाए कि मैंने अपने माता पिता के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने देवरान जेठान के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम किया। मैंने अपने पड़ोसी के साथ मदद में शामिल हुआ, उनकी बात मैंने सह लिया, क्षमा कर दिया। मैं महान हूँ, बड़ा हूँ। क्षमा करने वाला सदैव प्रसन्न होता है, आगे बढ़ता है, याद किया जाता है। इसलिए अपने सहनशीलता को बढ़ावें, क्षमा भाव को बढ़ावें, सद्गुणों को बनावें, दयालु बने, कृपालु बने, भक्ति पथ पर चल करके संत गुरुजनों से ये अपनी शक्ति बढ़ाएं और उसका आदर्श पावें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। आप सबको बहुत धन्यवाद देते हुए और उस बच्ची के लिए बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद कि बड़ी हो करके और स्वयं उनके परिवार के लोग सभी इसके लिए सब चिंता करेंगे। ये चिंता सबके लिए कल्याणकारी होती है। जो अपने बच्चों के लिए सद्गुण, सदाचार, संस्कार बढ़ाने की चिंता करते हैं, धन और दुनिया भर की तमाम बढ़ाने की चिंता तो सब कर लेते हैं, संस्कार की चिंता कौन करते हैं? उनको सुंदर जीवन बनाने के लिए, उनको इंसान बनाने के लिए कमर कस के कौन तैयार होते हैं? ये कोई बिरले होते हैं। इसलिए हम सब इंसानियत के पथ पर चलें, आगे हमारा जीवन इसी में सुखमय होगा और भावी पीढ़ी भी सुखमय होगी। अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। जरा तेजी से जय बुला दीजिए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की जय, भक्त समाज की, ग्रामवासी सज्जनों की जय, माता बहनों की जय।